Hello everyone. In the last video, we have started the chapter the electric charges and fields. So in this video, we will discuss the next topic that is basic properties of charge. यानी कि जो हमारे हमने चार्ज पढ़े थे उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ उनकी कौन कौन सी हैं. So first property is additivity of charge. So in this property, we will study how do we add multiple charges of a system. यानी कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनको हम किस तरीके से ऐड करेंगे. सो दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स चार्जेस एडेड सिंपली लाइक रियल नंबर्स. यानी कि चार्जेस जो हैं वो सिंपली रियल नंबर्स की तरह ऐड होते हैं. मतलब जैसे आप इंटीजर्स को ऐड करते हो उसी तरीके से हम चार्जेस को भी ऐड करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास 3 चार्ज हैं. ठीक है, 3 चार्ज प्रेजेंट है, 3 चार्ज ऑब्जेक्ट्स जिस पे तीनों पे ही क्या चार्ज है, एक पे -q है, एक पे 3q है और एक पे 4q है. ठीक है, हमारे पास 3 चार्ज हैं जिस पे चार्ज बॉडीज़ है जिन पे 3 अलग अलग तरीके के चार्जेस प्रेजेंट हैं. सो फर्स्ट हैव -2q एंड देन 3q एंड लास्ट हैज़ 4q. यानी कि तीनों पे इस तरीके से चार्जेस प्रेजेंट है. अब हमें बताना है ये कि पूरे सिस्टम में कितना चार्ज प्रेजेंट है. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों चार्जेस को ऐड कर देंगे. ऐड कैसे करना है, जैसे आप रियल नंबर्स को ऐड करते हो तो -2q + 3q एंड 4q इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे. तो 4q + 3q कितना हो जाएगा, 7q एंड 7q - 2q = 5q. यानी कि इस सिस्टम में टोटल जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या है, 5q. सो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. ये प्रॉपर्टी जो है बेसिकली टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए होती है कि किसी सिस्टम में टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज के एसआई यूनिट क्या होती है. सो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट कम्स अंडर स्केलर क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो कंजर्व करना मतलब किसी चीज़ को संरक्षित करना, बचाना. सो चार्ज को हम देखते हैं किस तरीके से कंजर्व करते हैं, क्या कहती है प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या जानने के लिए मिलता है. सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि चार्ज जो है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र हो सकता है. वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ओनली एंड इट कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय. ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब क्या मतलब है इसका वो हम देखते हैं. जैसे आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम और कंजर्व्ड. यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, सेम रहता है और कंजर्व्ड रहता है. आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मतलब है, ऐसा सिस्टम जहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो सिस्टम आइसोलेट हो रखा है, वो सराउंडिंग से कोई भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मैटर, नथिंग. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. इसका अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास, ए सिस्टम हैज़ 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. कोई सिस्टम है जिसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. अब दोनों ही ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट चार्ज जो है प्रेजेंट है. ऑब्जेक्ट ए पे जो है वो 10 है चार्ज और ऑब्जेक्ट बी पे 6 है रिस्पेक्टिवली. मतलब ऑब्जेक्ट ए पे 10 है एंड ऑब्जेक्ट बी पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो हमें बताना है कि किस तरीके से इसमें जो है चार्ज कंजर्व रहेगा. तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं अब इसको. हमने जो है कि सिस्टम बना दिया जिसमें एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है. ए पर 10 चार्ज है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है और बी पर क्या है 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब हम यहाँ पर पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट में चार्ज कंसंट्रेशन डिफरेंस है. यानी कि ऑब्जेक्ट ए पे
हायर चार्ज कंसंट्रेशन है और ऑब्जेक्ट बी पे चार्ज कम है यानी कि 6e है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा जब हम इन्हें रब करेंगे आपस में। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ए और बी को रब करते हैं आपस में तो ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देंगे। हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए से बी पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि पहले इस पे ऑब्जेक्ट ए पे 10 इलेक्ट्रॉन थे तो और इस पे 6 थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन में से उसने ऑब्जेक्ट ए ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए बी को। तो अब ऑब्जेक्ट पे ए पे कितने रह गए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए होंगे, है ना। और ऑब्जेक्ट बी पे भी कितने हो गए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे इस तरीके से। तो यानी कि अब हमारे पास इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ए पर हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स बी पर हो गए। तो टोटल चार्ज जो है वो सिस्टम का क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया इस तरीके से। और पहले सिस्टम में कितना चार्ज था, पहले भी 16 इलेक्ट्रॉन ही था। ए पर कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन और बी पर कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन तब भी 16 इलेक्ट्रॉन ही था। और ट्रांसफ़र होने के बाद जब हमने आपस में रब करा तब भी ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ए पर 8 रह गए, बी पर भी 8 रह गए, तो तब भी सिस्टम का चार्ज कितना आ रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। मतलब सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट, वो आपस में तो एक्सचेंज कर सकते हैं चार्जेस का, लेकिन बाहर से कोई भी फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, या बाहर से हम आप मान सकते हो कि कोई भी एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इस सिस्टम का चार्ज कैसा है, इस सिस्टम का चार्ज 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कंजर्व्ड है। पहले भी 16 इलेक्ट्रॉन था और अब भी 16 इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप कि सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, जिसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया गया है, यानी कि चार्ज किस तरीके से कंजर्व रहता है, यानी कि सेम रहता है। अगर वो ट्रांसफ़र हो सकता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, लेकिन वो डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। सो बेसिकली इसमें हम चार्ज को क्वांटाइज टर्म्स में पढ़ेंगे, यानी कि चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब ट्रांसफ़र होगा तो वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज में ट्रांसफ़र होगा, और वो भी इंट्रीगल मल्टीपल्स के टर्म्स में। क्या मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में एक तो ट्रांसफ़र होगा, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के टर्म में ट्रांसफ़र होगा। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन्स भी किस तरीके से ट्रांसफ़र होंगे, इंट्रीगल मल्टीपल्स में। किस तरीके से, अब देखते हैं हम। जैसे हमारे पास एक ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है। हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि ए से बी पे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ए से बी पर, यानी कि ये जो ए ऑब्जेक्ट बी को चार्ज देगा तो वो किसके टर्म्स में देगा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के टर्म्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज की बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में जो वो क्या करेगा, चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को भी किस तरीके से ट्रांसफ़र करेगा, इंट्रीगल मल्टीपल्स के टर्म्स में। इंट्रीगल मल्टीपल्स का टर्म मतलब क्या है कि या तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफ़र करेगा ए ऑब्जेक्ट बी पे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है, या 10 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है, इस तरीके से। मतलब इंट्रीगल मल्टीपल का मतलब है एन, एन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इंट्रीगल मल्टीपल्स के टर्म्स में ही ट्रांसफ़र हो सकता है एक ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं हम, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो हमेशा इंट्रीगल मल्टीपल जो है ट्रांसफ़र करेगा, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। सो इस तरीके से जो है कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं जाएंगे। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि एक और आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 या आधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। इलेक्ट्रॉन तो पूरा ही ट्रांसफ़र होगा, तो या तो वो एक हो सकता है, या वो 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। इस तरीके से इंट्रीगल मल्टीपल्स में जा सकता है इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। अब हम इसी स्टेटमेंट को फॉर्मूले में देखते हैं, फॉर्मूले में कैसे याद रखेंगे हम। इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला, Q इज़ इक्वल टू एन ई। क्यू यहाँ पर है चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्यू चार्ज है। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ, नंबर मतलब सिंपल आपके नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
यानी कि अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट जैसे ए है, ठीक है, ए से बी पे जो है कितने इलेक्ट्रॉन गए, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को तो ई ही रहने देते हैं, तो यानी कि बी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2 ई, यानी कि ए ने बी पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ई की जगह ई है, बाद में हम ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, जहाँ पर हमें क्यों जो है चार्ज बताता है, कितना चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पे, एन यहाँ पर नंबर्स हैं सिंपल हमारे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स, ई क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज प्रेजेंट है वो है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी तीनों प्रॉपर्टीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।